गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। देखो ये दुनिया सब चमकती हुई अच्छी लग रही है ना, चमक दमक है संसार में। देखो हम तो पार्टी भी बनाते हैं तो उसमें भगवान का नाम लेते हैं ना। वो लोग पार्टी करते हैं तो सब मांस मच्छी खाना पीना सब, मतलब समय की बर्बादी कहो, अच्छा हेल्थ भी खराब करते। हम यहाँ जब भगवान के लिए नाचते हैं तो भगवान हमें शक्ति देते हैं, हमारी हेल्थ भी ठीक रखते। तो दुनिया क्या है ना, चमकीली लग रही है, ठीक है, अच्छी दिखती है, परंतु जीवात्मा की मात्र सुंदरता देखने के लिए उत्पत्ति नहीं हुई है। यहाँ हम पैदा इसलिए नहीं हुए हैं कि दुनिया की सुंदरता को देखें, कुछ नहीं मिलेगा। देखो गुरु भी भेजते हैं, कलम को भेजा, देखो होटल भी भेजा, पिक्चर भी भेजते हैं, सब करते। क्यों? कहते हैं तुम जितना भजन करोगे उतना अच्छा है। जीवात्माएं एक लोक में काफ़ी लंबे अरसे तक फंसी रहती हैं। उनसे पूछो क्या करें, विश्व की सुंदरता का क्या करें? न खा सकते हैं न पी सकते हैं वो लोग। अच्छा वहाँ से फिर आकर माँ के पेट में जाना पड़ता है। काली कोठरी में सांस भी नहीं आती, कष्ट ही कष्ट होता है। बाहर आकर थोड़ा सा सुख मिलता है पर फिर दुखी होता रहता है। बच्चा देखो सारी रात रोता है, उसके साथ माँ को भी जागना पड़ता है। बच्चे को क्या मज़ा आ रहा है रोने में? क्या सोचते हो आप? छोटा बच्चा जब रात भर रोता है क्या उसको मज़ा आता है? भाई दुख मिलता है उसको, और माँ कितनी दुखी। अब दूसरी तरफ देखो, जो जीवात्मा भक्त बनता है उसके जीवन में लिखा तो होता है कि भक्त बनेगा, मुक्त होगा नहीं होगा ये किसी के जीवन में नहीं लिखा होता। ये आपकी अपनी चॉइस है। हर एक का जन्म एक स्पेशल जन्म होता है हर एक का, और मनुष्य जन्म में ये दिया होता है आप चाहो तो मुक्त हो सकते हो, आप चाहो तो। ये आपका लास्ट जन्म हो सकता है, हर एक के लिए ये बात है, हर एक के लिए। लेकिन माया का पर्दा, माया का जाल, काली कोठरी, अंदर बहुत सारे लोग हैं, सब लगे पड़े हैं, और सब पैदा होते ही लग जाते हैं चक्करों में। भक्त जो होते हैं उनको गर्भ में कष्ट नहीं होता, भगवान उनके कष्टों को दूर कर देते हैं, पीड़ा अधिक नहीं होती। पैदा होते में भी उनको ज़्यादा पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा हाथ जोड़े भगवान को याद करता रहता है। भगवान को सारे बच्चे याद करते हैं जो माँ के पेट में होते हैं, पर जो भक्त बच्चा होता है वो विशेष रूप से याद करता है। भगवान उसकी सुनते हैं। पृथ्वी पर आकर वो आनंद में रहता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, उसको गुरु मिलते हैं और लास्ट में भगवान की गोदी में जाता है। सीधा प्रोसेस है, समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो फंसे रहो दुनिया में, लगे रहो। अरे लगा तो वो भी रहता है दुनिया में, हर आदमी लगा रहता है। सोच का फर्क है। हम सोचते हैं दुनिया में कुछ करना है, बड़ा झंझट है, ये तो करना है वो तो करना है, फिर शरीर है इसमें कई रोग हैं, कई प्रॉब्लम है, कई टेंशन है, हम ये करते रहते हैं। भक्त कहता है कुछ भी नहीं है, सब माया है। सोच का फर्क है। आप सोच लो सब माया है, करते रहो, सब काम करते रहो, सब चीज़ चलने दो, भजन करते रहो। लक्ष्य क्या है हमारा? सब कुछ लक्ष्य पे निर्धारित होता है, आधारित होता है। लास्ट में लक्ष्य काम आएगा। जीवन भर क्या किया कुछ नहीं पूछ, अंत वेले को पूछना किसी ने हाल नहीं। यमराज भी नहीं पूछेंगे, यमराज तो दूर दूर तक नहीं झांकेंगे। भक्त की फाइल भगवान के पास होती है। भक्त का जब शरीर छूटता है उसका लक्ष्य स्पष्ट है, मुझे भगवान के पास जाना है, तो भगवान के पास जाता है। कहते ना अंत समय में जैसा जिसका भाव होता है वैसी गति प्राप्त करता है। तो भक्त का भाव होता है मुझे भगवान के पास जाना है। आम आदमी का क्या भाव होता है सोच के देखो, है ना? वो झाड़ू याद कर रहा, वो 105 बेच दे, है ना? देखो सुनते हो आप, कोई कुछ कोई कुछ कोई। ये हाल है दुनिया का। कहाँ मन है? अपने मन को हम जांचें, हमारा मन कहाँ है? हम क्या चाहते हैं? थोड़ा विचार करो, आप क्या चाहते हो, क्या लक्ष्य है आपका? क्योंकि अनेक बढ़ने वालों में कोई एक ही भगवान तक पहुंचता है ना? अच्छा आप देखें,
दुनिया में बहुत सारे भगवान की तरफ बढ़ रहे होंगे, उन सब में कोई एक। अच्छा, हम जितने बैठे हैं बहुत सारों में हम सब एक एक हैं, हम सब भगवान तक पहुंच सकते हैं अगर हमारा मन है तो। और मन बटा हुआ है, दुनिया बिखरा हुआ है, इसी मन को साधना कहते हैं। कोई शिष्य दूर रहता है तो गुरुजी पूछते हैं, हाँ बताओ तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? मन को साधना ही साधना है, और कौन सी साधना है? नाम जप क्या है? भजन कीर्तन क्या है? मन को ही तो लगाना है। उस समय हमारा मन एकाग्र हो जाता है। भजन गाने में एकाग्र होता है, कीर्तन में एकाग्र होता है, लिखने में एकाग्र होता है। हर वो काम करें जिससे हमारा मन एकाग्र हो। तो गुरु मिलते हैं जीवन में हमको, और हम भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। भगवान के पास जाते हैं, भगवान की गोदी में जाते हैं, कैसे भी कह लो, कहने का तरीका है। भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं, ज्योत ज्योत में समा जाती है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। निश्चयवान जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। सब एक ही बात है। सिंपल कह लो, टफ कह लो, लैंग्वेज है, भाषा का ही तो फर्क है। भाई गुरुवाणी में है ना अपनी तरह से लिखा हुआ है, बाइबल में अपनी तरह से, कुरान में अपनी तरह से, गीता में अपनी तरह से। भाषा का ही तो फर्क है, और क्या फर्क है? भगवान तो एक है। भक्त को कष्ट कम मिलता है। जो आप सुनते हो ना भक्तों की कथाएं, क्या है, अब तक मानो 100 करोड़ भक्त हो चुके हैं जब से ये धरती बनी है, ये वाली, सिर्फ ये वाली, और तो छोड़ दो। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है, ठीक है। अब उसमें 4,32,000, चलो 4 लाख कम कर दो, 43,20,000 में 4 लाख कम कर दो, 39 लाख साल, 39 लाख साल अब तक हो चुके हैं। 39 लाख, 40 मान लो, 40 लाख साल अब तक बीत चुके हैं। तो 1 करोड़ तो भक्त हुए होंगे, नहीं होंगे? 5 करोड़ भी हो गए होंगे, है ना। जो भक्त मौज मस्ती में रहे, आनंद में रहे, दत्तात्रेय की कथा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी भागवत जी के अलावा। उनकी ना लिखेगा कोई भक्तों की श्रेणी में। क्यों? वो आनंद में रहते थे, उनकी क्या लिखती? जितने भक्त आनंद में रहते थे उनकी कोई कथा नहीं लिखता है। उनकी लिखते हैं जिनको बहुत कष्ट आए। तो आप क्या सोचेंगे? भक्त परेशानियों में रहते हैं, भक्त जो है ना वो क्या शमशान की छतरी में पड़े रहते हैं, 80 साल पड़े रहे वहाँ, नाम जप करते रहे, राई 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 राई, राधे 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 राधे। लोग मिलने आते थे, झांकते थे, आते थे, बैठ जाते थे, कोई चढ़ा जाता था, दूसरा आता था वो उठा ले जाता था क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं था कोई। वो तो अपना भक्ति में 2 टुकड़े कोई खिला जाता था, कोई वहाँ का गांव वाला, बस उसको खा लेते थे, भक्ति करते रहते थे। अच्छा लगा ना? बताओ, करोगे? ऐसी भक्ति करोगे? हाँ। जीवात्मा युगों से कष्ट झेलता आ रहा है। मन ही जन्म मरण का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये उपनिषद का वाक्य है। इतनी कहानी है बस। बाकी हम आत्मा मुक्त स्वरूप हैं, हमें मुक्त होना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये मुक्त स्वरूप है। भगवान का नाम लेने से पाप कटते जाते हैं। भगवान कृपा करते हैं, भक्त को जल्दी पार लगा देते हैं। जल्दी मतलब अब ये मत सोचना जल्दी मन न मर जाए, मरोगे नहीं, जल्दी मरोगे टाइम से। जल्दी पार लगा देते हैं मतलब उसका मन उपराम कर देते हैं दुनिया से, और वो भजन में रहता है। भजनानंदी कहते हैं उसको, जीवन मुक्त कहते हैं उसको। भगवान की तो कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। देखो हमने छाता लगा रखा है, भगवान की कृपाओं का अंत नहीं है, हमने छाता लगा रखा है। जैसे ना भक्त बड़े दुखी रहते हैं, ये गलत सोच है, इसको ठीक कर लो। भक्त जैसा मजे में कोई नहीं रहता। दुनिया के लोग दुखी रहते हैं, भक्त मजे में रहता है। उल्टी सोच कर लो। अब भक्ति में 4 बातें होती हैं: प्रेम, विश्वास, स्मृति और सेवा। स्मृति याद भगवान की हर समय बनी रहे। देखिए हमें जो सबसे प्यारा होता है उसकी याद सबसे ज़्यादा बनी रहती है।
मान लीजिए आपको बेटा सबसे ज़्यादा प्यारा है, वो विदेश में गया हुआ है, आपको हर समय उसकी याद आएगी, है ना। माता जी लोग को ज़्यादा याद आती है। अगर हमारा प्रेम भगवान से है नंबर 1 पे, और सब ठीक है, अपनी जगह है, सब व्यवहार में सब चलेगा। पहले आपको व्यवहार बता दिया, व्यवहार में यथा योग्य व्यवहार सबके साथ होगा, लेकिन भगवान के साथ व्यवहार क्या कहेंगे, प्रेम होता है उनके साथ, और उसमें हर समय उनकी याद बनी रहती है। फिर नाम जप होता है, स्मृति में नाम जप होता है, श्री विग्रह दर्शन होता है, मूर्ति को देखते हैं, हम निहारते हैं। फिर एक विश्वास होता है, भगवान मेरे साथ है, ये विश्वास रहता है। तो प्रेम अपनी जगह है, प्रेम हमारा भगवान से हो गया। नंबर 2 हो गया विश्वास, भगवान मेरे साथ हैं, स्मृति, हर समय उनकी याद, और सेवा जो अभी आपने करी। एक तो ये हो गई मानसिक, और एक हो गई जैसे मान लीजिए श्री विग्रह हैं आपके घर में, उनकी सेवा करना, उनको कपड़े रोज़ नहलाना, छोटे लड्डू गोपाल जी होंगे या राम जी होंगे तो छोटे रूप से होंगे, जैसे भी होंगे, उनको नहलाना धुलाना, श्रृंगार उनका करना, कपड़े पहनाना, ये करना वो करना, तो ये सब उनकी सेवा हो गई। फिर उनको सब रूपों में देखना, भगवान सब रूपों में आप आए हैं, और फिर सेवा करना। गुरु हमें भगवान का पता बताते हैं, भजन में लगाते हैं। बस भजन में जब बैठो तो संकल्प करो कि अब हम भगवान के साथ बैठ रहे हैं। थोड़ा कमी कर जाते हैं हम, जैसे सुबह उठे माला करनी है, माला करनी है, माला करनी है, हम झट माला करने लग जाते हैं। हम न तो गुरु को नमन करते हैं पहले, न भगवान को नमन करते हैं कायदे से। तो गुरु हमें भगवान का पता बताते हैं, भजन में लगाते हैं। बस जब भजन में बैठो तो संकल्प करो अब हम भगवान के साथ बैठ रहे हैं। गुरुजनों को नमन करो, जितने आपको भगवान के रूप याद हैं सबको एक ही बार में नमन कर दो, है ना। शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, है ना, देवी माता हैं, दुर्गे माता हैं, सब माता रूप से, शक्ति रूप से जो भी हैं उनको नमन कर दीजिए। भगवान के अनेक रूप हैं, उनको नमन कर दीजिए। सूर्य भगवान हैं, और इस तरह सबको 5 भगवान हमारे यहाँ सनातन धर्म में मुख्य माने गए हैं। बाकी सारे और भगवान हैं, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, शक्ति रूप से दुर्गा माता, फिर गणेश जी और सूर्य भगवान, ये 5 मुख्य माने गए। बाकी सब देवता रूप से सारे पूज्य हैं, सारे पूज्य हैं। सनातन धर्म में सब भगवानों का पूजन किया जाता है, माना जाता है, नमन किया जाता है। आप एक को मानते हो, ठीक है, भगवान कृष्ण को मानते होंगे बहुत सारे लोग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन सारे भगवान को एक बार में नमन कर देना चाहिए। भगवान हम तो जानते नहीं सबके नाम, पर ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में कहा है 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सबको हम नमन करते हैं। ख़ास तौर पे शिव जी को हम नमन करते हैं, है ना, गणेश जी को हम नमन करते हैं, और लक्ष्मी मैया को तो भूलना मत कभी भी। ऐसा तो नहीं कहूँगा सबको भूल जाओ, लेकिन सबको याद रखो, लेकिन इनको जरूर याद रखो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, है ना। जहाँ भगवान होते हैं ना, वह मंदा नहीं होता कभी भी। आदमी आज भगवान को भूल रहा है, मैं आपको सच बताऊं। जो पुरुष वर्ग है आके कहते होंगे ना मंदा चल रहा है, आप उनसे एक ही बात पूछना, भगवान को कितना याद रखते हो आप? है तो चुप रहे, जवाब देखना आप उनका। तो भगवान को भूल रहे हैं लोग, इसलिए मंदा है, वरना मंदा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान हमारी ओर निरंतर निहार रहे हैं, लगातार देख रहे हैं वो हमारी तरफ। वो दिन रात हमको अपनी गोदी में रखना चाहते हैं। तुम मेरे बच्चा हो, बच्चा आ जाओ मेरी गोदी में बैठो, भगवान का ये भाव रहता है। लेकिन हम तो बड़े हो गए, अगर हम अपने को बच्चा मानते हैं तो भगवान हमको अपनी गोदी में बिठाने को तैयार है। अगर हम अपने को बड़ा मानते हैं तो भैया बड़े रहो, बड़े आदमी हो, जाओ भैया काम करो अपना। वो एक जीवन देने वाले को 100 जीवन देते हैं, अर्थात तुम पूरा एक जीवन उनके नाम कर दो,
उनका ही काम करो, उनकी सेवा करो, उनका ही नाम लो, उनको स्मरण करो, उनका चिंतन करो, मन में उनको रखो, भक्ति करो, उनसे ही प्रेम करो। संसार की ओर तो ठीक है, जैसा है, जैसा व्यवहार है वो चल रहा है, पूरा जीवन उनके नाम कर दो तो वो तुम्हें 100 अच्छे जीवन देंगे अगर तुम चाहोगे तो। और अगर तुम कहते हो भगवान जी मुझे मुक्ति चाहिए, तो आपको इसी जन्म में मुक्त कर देंगे। घर नहीं छूटेगा, आपका व्यापार नहीं छूटेगा, नौकरी नहीं छूटेगी, काम धंधा नहीं छूटेगा, बच्चा बच्ची नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका। सिर्फ करना ये है, जो मन सारा टाइम संसार में घुसा रखा है ना हमने, उसको निकाल कर भगवान में लगा दो बस। एक सूफी संत थे, तो उनसे पूछा भगवान का पाना कैसे होता है। तो उस समय वो धान बो रहे थे, तो अपने इधर से निकाल करके इधर लगा रहे थे, हाथ में से लेकर के बोले रबदा की पावना, इत्ते पुटना उत्ते लावना, क्या है पंजाबी में जैसे बोलेंगे, मुझे आता नहीं है ज़्यादा, पर उनका मतलब ये था भगवान का पाना क्या है, मन को संसार से निकाल कर भगवान में लगा दो बस, हो गया, इतना ही है। संसार वैसे ही चलेगा। माता जी कन्फ्यूज़न होता है जब कहते ना भगवान में मन लगाओ, तो घर का काम कौन करेगा फिर। ये कन्फ्यूज़न को आप दूर कर दीजिए तुरंत। आप घर का काम करते रहिए, घर किसका है, तो फिर आप किसका काम कर रहे हैं। तो फिर घर छोड़ना क्या है, काम छोड़ना क्या है, कुछ नहीं छोड़ना है, बस भगवान को याद करना है, इतनी बात। तो पूरा एक जीवन उनके नाम कर दो, उनका ही काम करो, उनकी सेवा करो, उनका नाम लो, स्मरण करो, चिंतन करो, मन में उनको रखो, भक्ति करो, उनसे प्रेम करो, संसार जैसे है चलने दो, पूरा जीवन उनके नाम कर दो, तो वो तुम्हें या तो 100 अच्छे जीवन देंगे, और यदि तुम चाहोगे तो इसी जन्म में मुक्ति दे देंगे। तुम 60 साल के हो गए, मान लीजिए आप 60 साल की, कोई माता जी आई हैं, पहली बार आई हैं आज सत्संग में, मान लो, ठीक है। अब वो कहती हैं आज मैंने सत्संग सुना तो मुझे लगा कि मैंने जीवन में भगवान को कभी ढंग से याद नहीं करा, ढंग से याद नहीं करा, अब मैं करना चाहती हूँ, अब आयु तो पता नहीं कितनी रह गई है थोड़ी सी, अब क्या करूँ। तो भगवान तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे। आप कहते हो पैसा कम है, आप भगवान को याद करो, खूब याद करो, इतना याद करो, इतना याद करो, जब तक वो आपका पैसा ना बढ़ा दें तब तक याद करते रहो। आपने सुना होगा निष्कामी होना चाहिए, है ना, सुना है, अच्छा लगता है ना सुनने में, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे भाई निष्कामी तो हम हैं ही, पर दुनिया चलती है क्या बिना पैसे के, आप ये बता दो पहले हमें, तो फिर कहाँ निष्कामी हो आप। मतलब ये अलग बात है जो हम गलत जगह लगा देते हैं। निष्कामी होना क्या है भाई, मन में हमारी कोई चाहना नहीं है, भगवान ऐसे हो वैसे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई ठीक है, भगवान दे ही रहे हैं, सब दे रहे हैं, और कोई बात चाहिए तो भगवान से कह दो, भगवान जी हमारी चप्पल टूट गई है, नेक दिलवा दो, भगवान दिलवा देंगे। किसी भी रूप में आके बेटा कह देगा, बेटी कह देगी, बहू कह देगी, कोई कह देगा ए भैया तुम्हें चप्पल टूट गई, बताई ना, चलो चलो दिलवा के लाएं, दिलवा देंगे। भगवान प्रेरणा कर देते हैं। चप्पल तो एक उदाहरण कहा मैंने, क्या है ना, अभी हमने भगवान को ठीक से समझा ही नहीं है। वो हमारे इतने अपने हैं कि दुनिया वाले सब हमसे दूर हैं, हमारा शरीर भी हमसे दूर है, हम उनके इतने पास हैं। हम स्वयं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातना, गीता में भगवान ने कहा ये जीव मेरा ही अंश है। शरीर धारण करता है, शरीर धारण होता है एक दिन और एक दिन छूट जाता है, लेकिन ये जीव मेरा ही अंश रहता है हमेशा। हम उनको याद रखेंगे तो उनसे मिलकर एक हो जाएंगे, नहीं याद रखेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में जाएंगे। चॉइस हमारी है। तो अगर तुम 60 साल के हो गए हो, भजन करना चाहते हो, पूरे मन से करना चाहते हो, तो भगवान तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे। भगवान सर्वसमर्थ हैं,
तुम्हारे पास पैसे की कमी है, भगवान तुम्हारा पैसा बढ़ा देंगे। तुम्हें जिस चीज़ की कमी लगती है, भगवान तुम्हारी वो चीज़ बढ़ा देंगे। तुम्हें भगवान अच्छे लगते हैं, अपने से मिलाकर एक कर लेंगे। भक्त के तो एकमात्र भगवान ही अपने होते हैं। तो इस बात की कोई चिंता नहीं है क्या होगा कैसे होगा। भगवान ने गीता में कहा, अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। वचन दे दिया, अपने भक्त की संभाल मैं करता हूँ, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं दिलाता हूँ। अब बस देखना ये है कि हमारा प्रेम कितना है भगवान से। क्योंकि आप देखो, आप जितना प्रेम किसी से करते हो, लौट के वो उतना ही करता है आपसे। आप 101 का लिफाफा दे आओ किसी के यहाँ और सोचो ये 1001 देगा हमारे यहाँ, देगा? अरे वो लिख लेता है तुरंत। ये फलानी आई थी माता जी, 101 दे गई, वो भी लिफाफा तैयार रखेगा। आपके यहाँ कोई फंक्शन है, 101 ही देगा। उदाहरण मोटा मोटा ऐसी होता है दुनिया। 1001 कोई देगा तो 1001 आप सोचोगे भाई देना चाहिए। अब नहीं है, कोई बात है, कुछ है, 500 दे दोगे, पर भाव ये रहेगा भाई वो 1000 दे गए तो 1000 तो देना चाहिए। ये उदाहरण है, संसार का उदाहरण है, फिट नहीं बैठेगा भगवान क्या। भगवान तो आप 1000 दोगे वो लाख दे देंगे। उनके यहाँ उदाहरण फिट नहीं बैठता कोई। अब एक जनरल बात है, एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, जब लोग हमारी निंदा करते हैं तो हमें सुन के बड़ा दुख होता है। कोई मान करे ना करे, अपमान ना करे, ये तो सबको होता है ना, सबको लगता है, ये बात कॉमन है। महात्मा जी ने कहा, बेटा शाम को बहुत सारे मच्छर भिनभिनाते हैं, क्या तुम सुनने जाते हो क्या कह रहे हैं? उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हो ये मच्छर क्या कह रहा है? तो बेटा कोई निंदा करता है, उसका अर्थ मत ग्रहण करो ना। तुमने सुन लिया किसी ने तुम्हारी निंदा करी, उसको जाने दो, छोड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो। कुछ अन्य काम में लग जाओ, मन को हटाओ, वहाँ से ध्यान को हटाओ, कुछ काम करो। घर में बहू खाली बैठी हो, माता जी आप क्या कहती हो? कुछ काम कर ले, दिन भर फोन ही देखती रहेगी क्या? तो किसी के चक्कर में मत पड़ो। कोई निंदा करता है, कुछ कहता है, बुराइयां करता है, जो भी कहता है उसका अर्थ ग्रहण मत करो, अपना काम करो। काम सबको प्यारा। एक कहावत है, चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। बहू देख के लाएंगे सुंदर और घर में लाके कहेंगे काम कर। अरे भैया पहले ही कह देते हमें तो काम वाली चाहिए। तब तो देख के लाई सुंदर, अब को काम करो। अब कैसे काम करे वो? तो अर्थ ग्रहण मत करो, है ना। कोई क्या कहता है, अर्थ मत ग्रहण करो, काम से काम रखो। मनुष्य अपने घर में दुश्मन को किसी भी मूल पर टिकाना पसंद नहीं करता, परंतु हृदय में बैठे हुए राग द्वेष इत्यादि शत्रुओं को निकालता नहीं। कैसी विडंबना है। हमारे अंदर में राग द्वेष पड़े हैं, शत्रु हैं ये। मन हमारा शत्रु है, उल्टी तरफ ले जाता है, गलत बात बताता है, बहकाता है, नीचे गिराता है। मन के साथ हम मिले रहते हैं। और शत्रु को कह दो घर में रख लो, कभी नहीं रखोगे। और मन कितना चिपक के रहते हैं हम इससे। तो गुरु हमको मन की पहचान देते हैं। बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात है गुरु की, सच में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। गुरु हमको मन की पहचान देते हैं कि मन तुमको कब से ठग रहा है, इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम भजन करो, भगवान को भजो, भगवान का पूजन करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ, भगवान की बातें करो। काहे को इधर उधर की बात करते हो, काहे को मन के चक्कर में पड़ते हो। मन घुमाता है गली गली, मन की आदत है, भटकाता है। तो मन के चक्कर में न पड़ के हम भगवान को याद करें। ठीक है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्र।